नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 32 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन से निशान, कौन से बिंदु किन चीज़ों को दिखाती हैं, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पूरे हाथ की आकृति अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा हाथ सामान्यता लंबा हाथ है, दिमागी होगा व्यक्ति। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा दिमाग से बड़ा तेज होगा, अपनी बातों को रखने का ढंग होगा व्यक्ति के अंदर। एक बात, हाथ की चौड़ाई अगर कहा जाए चौड़ा हाथ है, स्वतंत्र काम करने वाला होगा, स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अब हाथ के अंदर एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठे को देखते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए इनका फ्लेक्सिबल अंगूठा है। फ्लेक्सिबल अंगूठे का मतलब जो है अंगूठा तेजी से पीछे की तरफ भाग रहा है। ऐसे लोग अगर कहें थोड़ा सा खुराफाती होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में सफल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सफलता अगर मुख्य समय अगर कहें तो 35 साल की उम्र के बाद से स्टार्ट होती है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ऐसे लोग ढल जाते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। ये अंगूठा, अंगूठे पे जौ का निशान बन रहा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। लेकिन ये यौ का निशान अगर कहा जाए इस जगह पे हल्का पड़ रहा है, या खुला है, या फिर हल्की रेखा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि धन तो आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। व्यक्ति धन आएगा, रुकने में थोड़ा सा दिक्कत। अंगूठे पे ये सब रेखाएं आपकी सफलता की सूचक हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए बहुत कम ही हाथों में मिलती हैं। ये रेखा जैसे जैसे ये जितनी लंबी होंगी उतना ही आपको धन देंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये रेखा जिस दिन जो है इसके अंदर पहुंचने लग जाएगी स्पष्ट साफ, तो मान के चलिएगा आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी रेखा है और बहुत कम ही लोगों के हाथ में मिलती है। एक बात, ये रेखाएं जैसे टूट रही हैं, अभी इनका प्रभाव नहीं है। कुछ समय के लिए व्यक्ति को राजा बनाएंगी, कुछ समय के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर लेगा, फिर ये टूट रही है। ये टूटने का मतलब जो है फिर ये नुकसान को दिखाती है, नुकसान कराती है, ये इसके संकेत देता है। इसके बाद गुरु की उंगली अगर देखी जाए इनकी अच्छी खासी लंबी है। गुरु की उंगली जब बहुत ज्यादा लंबी होती है, लंबी का मतलब ये होता है कि सामान्यतः ये आधे पे रहती है। गुरु की जब उंगली लंबी होती है और खासकर अगर कहा जाए सूर्य की उंगली से लंबी होती है, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अहंकार, घमंड इत्यादि चीजें भी बहुत होता है। ऐसे लोगों को अहंकार, घमंड इत्यादि चीजों से बचा के चलना चाहिए। ये उंगली जब लंबी हो जाती है, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी कहलाती है। ये हिस्सा अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, इस पे अगर देखा जाए एक मछली नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई वित्र ऐसा भी आपको मिलेगा जो आपको उठाएगा। इसके हाथ के हिसाब से अगर देखें तो अभी समय है, ठीक है, अभी समय, जैसे शनि पे कई रेखाएं जा रही हैं, ये मित्रों के कारण नुकसान को भी दिखाती हैं। लेकिन यहां पर एक रेखा ये मछली की आकृति की बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कोई ना कोई करीबी व्यक्ति होगा जिसके कारण व्यक्ति जो है जीवन में उठेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली लंबी है और ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना सौभाग्य की निशानी है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहें छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो बहुतेरा कमाएगा आदमी, लेकिन धन रुकेगा नहीं। शनि का पहला माउंट अगर कहा जाए तो उस पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, पेट का रोगी बनाती है। पेट उट अपने ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, शराब मदिरा पान इत्यादि चीज़ों से बचिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए चौड़ा है, यश नहीं मिलेगा, यश से संबंधित चीज़ों में कमी करता है। पिता या माता दो में से एक लोग के सुखों में कमी करता है, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा लंबा है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, सामाजिक जीवन को दिखाता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा जब भी ये हिस्सा लंबा होता है। लंबा होने के कारण स्वतंत्र काम करता है, उसके ये संकेत देता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है। ये दो रेखाएं अगर कहा जाए तो आपकी सौभाग्य है। ये रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने मकान, गाड़ी, घर इत्यादि चीज़ों का सुख लेगा। इस पे एक रेखा और जा रही है, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, पहले से चीज़ों का आभास हो जाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए पुत्र संतान को लेकर तनाव को दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए ससुराल पक्ष में कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा, कोई ना कोई ऐसी बात लगेगी समय के अनुसार जो है, जिसके कारण जो है ससुराल पक्ष से मतभेद को इंगित करता है।
शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है, शनि के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये समय इस समय पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। ये इसके संकेत देता है, ये उतार चढ़ाव को दिखाता है, ये उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। शनि के बीच में ये रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा नशा इत्यादि चीज़ें से व्यक्ति को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये रेखा अगर कहें तो दूर के लोगों से नहीं, करीबियों से ही ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, ये इसके संकेत देती है। एक रेखा इसके ऊपर चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन तो कमाएगा, धन से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन धन रुकने में दिक्कत है, धन रुकने में ये समस्या उत्पन्न करता है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा, जैसे ये रेखा बहुत अच्छी रेखाओं में गिनती होती है इस रेखा की। सूर्य की रेखा अगर देखी जाए इनकी, सूर्य का हिस्सा देखिए, दो तीन चीजें बहुत मेन है। जैसी चीज दबा है, ये जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाता है। शनि का क्षेत्र बहुत दबा है, शनि पे ये गाड़ी रेखाएं हैं। अभी 2-3 साल ये संघर्ष कराएगा। 35 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति सफल होता है और अच्छा सफल होता है। समस्या इसमें यह भी होती है कि ये हिस्सा दबा है तो ये व्यक्ति को गिराता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य की रेखा लंबी है तो व्यक्ति जो है एक समय तक तो बहुत ही कमाता है, बहुत ही ऊपर तक जाता है, फिर जो है शनि के कारण जो है व्यक्ति नीचे गिरता है, ये इसके संकेत देता है। एक बात, सूर्य की रेखा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की रेखा लंबी होने का मतलब व्यक्ति को जीवन में सुख कहीं ना कहीं मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 35 वर्ष की आसपास की आयु में व्यक्ति को संकट होगा, और वो भी संकट जो है भारी संकट होगा, चाहे वो धन का हो, चाहे वो कोई वाद विवाद हो, ठीक है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को व्यवसाय या स्वतंत्र काम करने को दिखाती हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए प्रॉपर्टी, जमीन, ठेकेदारी, मकान इत्यादि चीज़ों का काम इत्यादि चीज़ों को बतलाती हैं। मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक सी लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बेहद अच्छा है। व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा अपने दम पे, ना कि कोई वो, अपने दम पे व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसमें अगर देखें जैसे सूर्य रेखा मैंने ये बताई, यहाँ से जो है फिर मुड़ गई। यहाँ से मुड़ने का मतलब ये होता है कि ये हिस्से पे मुड़ी है और ये एक रेखा ये काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों से बच के चलिएगा। इसके लिए समय अभी ठीक नहीं है, सावधानी बरतिएगा। वाद विवाद, मुकदमेबाजी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूर्य का हिस्सा लंबा है, सूर्य की रेखा लंबी है। उसके अलावा अगर कहा जाए गुरु का क्षेत्र पे 2-3 रेखाएं हैं, कोई भी वाद विवाद होगा, कोई भी समस्या होगी, उससे निकलने का रास्ता भी व्यक्ति को मिल जाएगा। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए अपने घर का सुख है, ये रेखा अगर कहा जाए अपने घर का सुख है, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर बनेगा, अच्छा बनेगा, प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में होगी, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोग बोलने के माहिर होते हैं, अपनी वाणी को बेचते हैं, अपनी वाणी के दम पे जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी वाणी के दम पे जो है व्यक्ति धन कमाता है। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश से संबंधित धन इत्यादि, चाहे आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लो, मतलब देश के बाहर, कोई भी देश हो सकता है, देश के बाहर व्यक्ति जो है धन कमाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। 36वें साल से मुख्य ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। एक बात, 36 साल की आयु में कुछ नए काम आप स्टार्ट करोगे, वो लंबे समय तक चलेंगे। ऐसे लोग दोहरा काम करते हैं, एक काम नहीं, 2 कामों से ऐसे लोग धन कमाते हैं। राजनीति का भी ऐसे लोगों को शौक होता है और राजनीति से संबंधित चीज़ों में भी आगे बढ़ते हैं, ये इसके संकेत देता है। हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे मछली है, ये मछली का निशान छोटा मोटा निशान नहीं है, ये भौतिक सुखों को दिखाता है, जीवन में आगे बढ़ने को दिखाता है। कुछ हो ना हो, लेकिन आपको सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति हो गया, नेता हो गया, अधिकारी हो गया, इनसे लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर परिवार से हमेशा कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ समस्या चलती रहेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। समस्या का मतलब लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, चाहे स्वास्थ्य की चाहे अन्य कोई बात, चलता रहेगा। यश अगर कहा जाए, यश कम मिल पाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अंगूठे के क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठाया, अंगूठे के क्षेत्र पे कई रेखाएं बन रही है, ये भी व्यक्ति के लिए धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग देती है, योग अच्छा बनाती है। जीवन साथी का ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करती है। हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये सब रेखाएं
जब बन रही हैं, टूट रही हैं, उठ रहा है आदमी फिर गिर रहा है, उठ रहा है आदमी फिर गिर रहा है, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर जो मैंने बताया है लगभग 35 वर्ष की आयु के आसपास थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। निर्णय सही लीजिएगा, घर में या आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, वो पीरियड सावधानी भरा रहना चाहिए। ये पीरियड, ये भी अगर रेखा कहा जाए तो ये भी पत्नी या जीवन साथी को लेके तनाव, उनके स्वास्थ्य में कमी इत्यादि, तनाव का मतलब स्वास्थ्य में कमी को भी मैं इंगित करूंगा, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा। धन कमाओगे, अच्छा धन कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े स्तर तक धन कमाओगे। इसमें अगर कहा जाए राजनीति है, इसमें अगर कहा जाए मोरम बालू सीमेंट का काम है, इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है काम बहुतेरा करोगे, बस एक जगह पे स्थिर रहना, ठीक है। काम बहुतेरा का मतलब ये होता है, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये एक काम नहीं कराती, कई काम कराती हैं, ठीक है। लेकिन शनि दबा है तो एक जगह पे रुकने में दिक्कत आती है, एक जगह पे टिकने में दिक्कत आती है, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये रेखा है, ये राहु की रेखा है, ये उलझने देती है, परेशानियां देती हैं। पारिवारिक घर परिवार, जो आपका पैतृक घर परिवार है, उसमें सुखों में कमी करती है, ठीक है, उसमें सुखों में कमी करती है। गुरु का क्षेत्र बेहद अच्छा है, सूर्य का क्षेत्र बेहद अच्छा है, बुध का क्षेत्र बेहद अच्छा है, शुक्र का क्षेत्र बेहद अच्छा है, चंद्रमा का क्षेत्र बेहद अच्छा है। ये सब पर्वत आपके लिए कहीं ना कहीं फलदायी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे फल दिखाने वाले हैं, ठीक है। इस समय पे आप 2023-24 बहुत सावधानी से चलना। इस समय पे वाद विवाद होगा, जो भी आपका घर परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद को दिखाता है, और घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे धन के व्यय को दिखाता है, और समस्या आएगी वो ज़्यादा समस्या होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई वाद विवाद पीछे से मुकदमेबाजी वाद विवाद चल रहा है तो इस पीरियड में बेहद सावधान होके ही चलना। इसमें जीवन में धन खूब कमाओगे, लेकिन नाम के आगे विवादित जुड़ा रहेगा। विवादित का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद ऐसा जीवन में चलता रहेगा। धन बहुतेरा, इसमें धन की कोई कमी नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जीवन में खूब तरक्की करोगे। हाथ में अगर कहा जाए, जैसे ये सब रेखाएं हर किसी के हाथ में नहीं होती, ये सब रेखाएं बहुत बड़ी रेखाएं हैं, इनका बड़ा मान है। हाथ में अगर कहा जाए, जैसे शुरुआती दौर में ये रेखा नीचे जाके जो है दो फाड़ में बट रही है, बचपना बड़ा संघर्ष में गया, ये संघर्ष को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चरित्र का ध्यान रखो, ठीक है, चरित्र से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतो, नहीं तो कहीं ना कहीं नाम खराब हो सकता है, कोई बदनामी हो सकती है, ये इसके संकेत देती है। जैसे ये रेखा अगर कहा जाए, मन एक जगह पे टिकता नहीं है, मन भटकता रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन में तरह तरह के जो है उलझने परेशानियां ये चला करती हैं। बाकी ये रेखा आपको सफलता देगी, 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 और गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र ज़्यादा उठा हुआ है तो महिलाओं से, मतलब विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना, चाहे वो प्रेम हो चाहे वो काम हो। काम का मतलब जो है कार्यक्षेत्र, हर हमेशा सावधान रहना, और कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें अगर रत्न की बात करें तो एक पन्ना इस हाथ उंगली में पहन लेना, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, मतलब 9 रत्ती का कोलंबियन बीट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। इसके अलावा अगर कहा जाए कुछ पूजा पाठ के मैं उपाय भेजूंगा, उसको करना। जो भी मुख्य रेखाएं थी उन सभी रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।